आज की मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है जेसन नामी लड़के से, जिसको सिंगिंग का बहुत शौक है और वो अपनी सॉन्ग की वीडियोस बनाकर अपने सोशल अकाउंट पर देता रहता है। दूसरी तरफ हमें एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने ड्रेस को चेंज कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन ने रिसेंटली एक स्कूल ज्वाइन किया है, जिसके बारे में उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बताया था, और उसके साथ साथ उसकी बहन जोई ने भी ये स्कूल ज्वाइन किया है। जेसन के मॉम डैड इनको हॉस्टल छोड़ने के लिए आते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात यहाँ की सीनियर सिस्टर से होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर के ऑफिस में एक और सिस्टर वेट कर रही होती है, जिसका नाम सोफिया दिखाया गया है। प्रिंसिपल सोफिया से कहती हैं कि मैं आपका पेपर वर्क रेडी कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको अपना मेकअप रिमूव करना होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी भी सिस्टर्स काम करती हैं उनके फेस पे मेकअप अलाउ नहीं है। ये कहकर वो सोफिया को एक टिश्यू देती है और अपनी लिपस्टिक पोंछने के लिए कहती है। फिर वो सोफिया को उसका रूम दिखाती है। वहीं पे सोफिया जेसन को देखती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश दिखाई गई है। उसके बाद जेसन सिस्टर्स को हाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। सोफिया को प्रिंसिपल उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती हैं और उसके रूम में छोड़कर उसको बाय बोलकर वहां से चली जाती हैं और रूम की की भी सोफिया को दे देती हैं। सिस्टर के जाने के बाद दिखाया गया है कि सिस्टर सोफिया रूम के कर्टन आगे करती है और अपना टेची खोलती है और उसमें से अपने ड्रेसेस निकालती है। चर्च में जेसन की बहन जुई को दिखाया गया है, जो कि वहां बैठकर प्रेयर कर रही है। उसके बाद जेसन को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, जो कि अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और वो चाहता है कि वो स्टडी से पहले अपने म्यूज़िक करियर को आगे बढ़ाए, और इसीलिए वो आए दिन अपनी वीडियोस अपलोड करता रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया भी जेसन की वीडियोस को काफ़ी लाइक करती है और इसीलिए वो जेसन के पास बैठकर उसका अक्सर सॉन्ग सुना करती है। जेसन को भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। फिर एक दिन सोफिया उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। फिर उसका गिटार लेकर खुद प्ले करने लगती है। जेसन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसने आज तक सिस्टर्स को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। अगले दिन क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास में जेसन की दोस्त सारा को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाया गया है, लेकिन जैसे ही सोफिया इन दोनों की तरफ देखती है तो वो सारा को पनिशमेंट देती है और कहती है कि मेरी क्लास में ये सब कुछ नहीं चलेगा, और ये कहकर वो सारा को अगले बेंच पर बिठा देती है। उसके बाद दिखाया गया है कि सारा काफ़ी गौर से सोफिया को देखती है। इसको शायद सोफिया पर शक होने लगा था। सोफिया स्टूडेंट से कहती है कि वो प्रेयर करें, लेकिन जैसे ही वो प्रेयर के लिए आंखें बंद करती हैं तो जेसन की बहन उसको देख लेती है और वो जान जाती है कि सोफिया को प्रेयर करनी नहीं आती। इसका जिक्र वो जेसन से भी करती है, लेकिन शायद जेसन इसकी बात को गौर से नहीं सुनता। अगले दिन दिखाया गया है कि सोफिया जेसन से मिलती है और उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम मेरे रूम में आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर लिपस्टिक लगाना शुरू कर देती है। यहाँ पे हमें सोफिया काफ़ी ही साइको केस लगती है, क्योंकि ये लिपस्टिक लगाकर कलर अच्छा ना होने की वजह से लिपस्टिक को तोड़ देती है। जेसन को स्कूल में ही दिखाया गया है और जेसन के साथ सारा मुसलसल फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, और एक दिन जेसन का पीछा करते हुए सारा उसे किस कर लेती है और इनको किस करते हुए सिस्टर सोफिया देख लेती हैं और वो जेसन को वहां से जाने के लिए कहती हैं, और उसके बाद वो सारा को काफ़ी डांटती हैं और कहती हैं कि तुम जेसन से दूर रहो, और ये कहकर अपनी स्लीप को जोर से दबाने लगती हैं। उनको सारा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर वो जेसन को बुलाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे बात करनी है, ये मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। जेसन सिस्टर सोफिया की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और सिस्टर सोफिया भी अपने रूम में आ जाती हैं। अपने रूम में आकर वो अपने ड्रेस को चेंज करने लगती हैं और एक नाइटी पहनकर अपना डोर जानबूझकर खुला छोड़ देती हैं। जब जेसन वहां पर आता है तो वो सिस्टर सोफिया के लश्कारे देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन चूंकि वो इसकी एकेडमी की टीचर थी इसलिए वो इसके पास जाने से गुरेज करता है और इसको देखकर ही वहां से वापस मुड़ जाता है। लेकिन इसको जाते हुए सिस्टर सोफिया देख लेती हैं। शायद सिस्टर सोफिया ने इसीलिए अपना डोर खुला छोड़ा होगा। फिर रात को हमें दिखाया गया है कि जेसन ठीक से सो नहीं पाता और उसको बार बार उसके ख्यालों में सिस्टर सोफिया दिखाई देती हैं और वो अपने ख्याल ही ख्याल में सिस्टर सोफिया से काफी रोमांस भी करता है। लेकिन आखिरकार ये रात भी बीत जाती है और अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और जेसन की मुलाकात दोबारा से सिस्टर सोफिया से होती है। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि हॉलीडेज के लिए जेसन और उसकी बहन घर जा रहे होते हैं और वहीं पर उसको सारा भी मिलती है, जिसको देखकर सिस्टर सोफिया दोबारा से जलने लगती हैं और वो स्कूल प्रिंसिपल से कहती हैं कि मेरी आंट बीमार है, इसलिए मुझे
मुझे शहर जाना होगा और वो ये परमिशन लेकर वहाँ से आ जाती हैं। जेसन खाना खाते हुए अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करना चाहता हूँ और उसके बाद पढ़ाई, लेकिन उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आती और वो जेसन को काफी डांट देते हैं, जिसकी वजह से जेसन अपना गिटार लेकर स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के गाना गा रहा होता है और वहीं पर सिस्टर सोफिया उसे देख रही होती हैं और वहीं पर वो देखती हैं कि जेसन सारा से बात करता है। वहीं पर जेसन भी नोट कर लेता है कि शायद उसको कोई देख रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तो सिस्टर सोफिया वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं। अब वो सारा को रास्ते से हटाने के लिए सारा के हॉस्टल वाले रूम में जाती हैं, लेकिन वहां की प्रिंसिपल उसका पीछा करती है और उसे देख लेती है। लेकिन वो रूम तक पहुंचती इससे पहले ही सिस्टर सोफिया सारा की बुक उठाती हैं और छुपके से सारा की बुक खोल के उसमें ड्रग्स का एक छोटा सा पैकेट बनाकर रख लेती हैं और उसके बाद वहां से बाहर आ जाती हैं। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सोफिया का पीछा कर रही होती हैं और वो देख लेती हैं कि ये सारा के रूम से बाहर आ रही होती है। वो इससे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिस्टर सोफिया कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि गर्ल्स आपस में लड़ाई कर रही हैं, इसलिए मैं इनको देखने के लिए आई हूँ। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी यहाँ से जाओ। और वो उनके जाने के बाद उसे गाली देती हैं, जिसको जोई सुन लेती है। उसके बाद जैसे ही क्लास शुरू होती है तो सिस्टर सोफिया सारा को कहती हैं कि बुक का पेज नंबर 367 खोलो और उसमें से ड्रग्स निकलते हैं और वो सारा को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती हैं। वहाँ पर सारा को ये सजा दी जाती है कि उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। सारा के फादर स्कूल के ट्रस्टी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। उसके जाने के बाद सिस्टर सोफिया कहती हैं कि बाकी स्टूडेंट्स के रूम की भी तलाशी लेनी चाहिए और इसीलिए जैसन के रूम की तलाशी ली जाती है और उसके रूम से भी एक बोतल निकलती है जो कि शराब की होती है। वो बोतल सिस्टर सोफिया ने ही जेसन के रूम में रखी होती है और उसके बाद सजा भी यही सुजेस्ट करती है कि इस दफा जेसन छुट्टियों पर नहीं जाएगा और स्कूल की साफ सफाई में मदद देगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड दिखाया गया है कि ये असल में सिस्टर सोफिया नहीं है और ये जेसन को फॉलो करते हुए यहाँ पर आई है और इसने सिस्टर सोफिया से मिलकर उसका कत्ल कर दिया और उसी की गाड़ी में उसकी डेड बॉडी को डालकर एक जगह पर ले गई और वहां जाकर इसको दफनाकर उसी की गाड़ी में सिस्टर सोफिया बनकर इस स्कूल में आ गई ताकि वो जेसन के पास रह सके। असल में इसने ये सारा कुछ जेसन को पाने के लिए किया होता है। दूसरी तरफ जेसन की बहन जोई से कहती है कि अगर तुम हॉलीडे पर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी और ये कहकर वो दोनों स्कूल में रुक जाते हैं और यहाँ की साफ सफाई में हिस्सा लेते हैं। और जब जेसन वहाँ की साफ सफाई कर रहा होता है तो सिस्टर सोफिया उसके पास आकर बैठ जाती हैं और जानबूझकर अपनी शर्ट के बटन खोल लेती हैं और ये सब करते हुए जोई भी उन्हें देख लेती है। अगले दिन वो जेसन के कमरे में रात को जाती हैं और वहाँ पर एक मोबाइल सेट करके जेसन के करीब जाती हैं। जब जेसन की आंख खुलती है तो सिस्टर सोफिया उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन इन्हें कहता है कि ये सब ठीक नहीं है और मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन सिस्टर सोफिया अपने बहकावे में लेके जेसन को अपने साथ इंटीमेट होने पर मजबूर कर देती है और जैसे जैसे वो जेसन को अपने पास आने के लिए कहती है, जेसन भी उसके जादू में जकड़ा जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और इन सब को सिस्टर सोफिया अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेती हैं। अगले दिन जेसन को इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और वो अपने रूम में ही रहता है। फिर सिस्टर सोफिया उससे मिलती हैं और उसे कहती हैं कि कल रात के बारे में किसी को भी मत बताना। ये कहकर जेसन को वहाँ से जाने देती हैं और उसके रूम में आकर उसके कपड़ों को स्मेल करने लगती हैं। ये करते हुए जेसन की बहन जोई उन्हें देख लेती है, लेकिन वो उल्टा जोई को ही कहती हैं कि बॉयज के रूम में आने के लिए गर्ल्स को इजाजत नहीं है। फिर जोई जेसन के पास जाती है और वो उससे जाकर पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जेसन उसे कुछ भी नहीं कहकर टाल देता है। सारा के बाद जोई भी सिस्टर सोफिया को खटकने लगती है और वो जोई को कहती है कि तुम्हारे मार्क्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे और ये कहकर जोई वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो दोबारा क्लास में आती है तो सिस्टर सोफिया के टेबल पर आंसर की पड़ी होती है और सिस्टर सोफिया उसे कहती हैं कि तुम चीटिंग करने के लिए आंसर की को देख रही थी और ये कहकर उसको प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाती हैं। लेकिन प्रिंसिपल सिस्टर सोफिया को वहां से जाने का कहकर जोई से बात करती है और वो जानती है कि जोई यहाँ की टॉपर है और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। फिर जोई प्रिंसिपल को बताती है कि सिस्टर सोफिया को प्रे नहीं आती और वो स्टूडेंट से प्रेयर करवाती हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल भी सोच विचार में पड़ जाती है। फिर दिखाया गया है कि जेसन चर्च में जाता है और वहाँ के फादर को जाकर कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगकर उसे सुधारना चाहता हूँ। लेकिन इतने में इसे पता चलता है कि फादर की जगह पर भी सिस्टर सोफिया ही वहाँ बैठी होती हैं और वो चर्च में ही इससे इंटीमेट होने लगती हैं।
अगले दिन वो फादर चर्च में आ जाते हैं जिन्होंने असल में सिस्टर सोफिया को यहाँ पर रिकमेंड किया होता है और उसके बारे में वो यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं। तो प्रिंसिपल सिस्टर सोफिया की शिकायत करती हैं, लेकिन फादर उसे कहते हैं कि मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। जब सिस्टर सोफिया फादर को देखती हैं तो वो अपनी आंट की तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से जाने की परमिशन मांग लेती है और सिस्टर को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया गया है कि जेसन रात को अपने फादर से पार्टी में जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन उसके फादर उसे काफ़ी डांट देते हैं और इस सब के बाद वो फिर भी पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर सारा उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उससे सिस्टर सोफिया का ख्याल आता है और वो सारा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला उसको ड्रिंक करते हुए देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे पकड़ता, सिस्टर सोफिया उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गई थी और वो पुलिस से बचाकर उसको अपने साथ ले जाती हैं। उसके बाद दिखाया गया है कि वो इसको एक रूम में ले जाती हैं जहाँ पर वो अपने कपड़े उतारकर एक रेड कलर का ड्रेस पहन लेती हैं और इसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती हैं, लेकिन जेसन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं जाकर प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और सिस्टर सोफिया इस सब को लेकर बहुत परेशान होती हैं। फिर जेसन अपनी बहन जुई को कॉल करता है कि मुझे लेने के लिए आओ, लेकिन वो कहती है कि पापा पहले ही तुम्हें लेने के लिए घर से चले गए हैं। फिर दिखाया गया है कि जेसन के फादर उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पहले अपनी स्टडी पर फोकस करो, फिर मैं खुद तुम्हारे म्यूजिक करियर में तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वो जेसन को घर ले आते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो जोई वहाँ पर एक गाड़ी देखती है जो मुसलसल इनका पीछा कर रही होती है, जिसमें सिस्टर सोफिया होती हैं, लेकिन इसके बारे में जोई को नहीं पता होता। लेकिन फिर भी जोई उस गाड़ी का नंबर लेकर सिस्टर सोफिया की गाड़ी होने का पता चला लेती हैं। जब जेसन अपने हॉस्टल के रूम में आता है तो सिस्टर सोफिया को अपने बेड पर बेहोश पाता है और वो समझता है कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही वो इसको होश में लाने की कोशिश करता है तो वो इसको किस कर लेती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, लेकिन वो इसको ब्लैकमेल करती है और वहाँ से चली जाती है। जेसन अपनी सिस्टर जुई को कॉल करता है और उसको कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद दिखाया गया है कि जैसे ही अगला हॉलीडे स्टार्ट होता है तो जेसन सारा के साथ वहाँ पर बातचीत करते दिखाया गया है। सिस्टर सोफिया इन दोनों को बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती हैं और वो जेसन को कहती हैं कि तुम सारा से दूर रहो, लेकिन जेसन उन्हें कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ये कहकर वो दोबारा से सारा से बातचीत करने लगता है, जिसको देखकर सिस्टर सोफिया सोचती हैं कि अब सारा को रास्ते से कैसे हटाया जाए। सिस्टर सोफिया का मकसद बस सारा को जेसन से दूर रखना था, क्योंकि वो किसी को भी जेसन के करीब आते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर वो एक प्लान बनाती है। सारा अपने हॉस्टल के वॉशरूम में नहा रही होती है तो वहाँ पर आकर वो उसका सर दीवार पर पटक पटक के उसको मार देती है और वहाँ पर साबुन गिरा देती है और चली जाती है। जब जोई वॉशरूम में आती है तो सारा को देखती है कि वो मरी हुई होती है, जिसको देखकर जोई चिल्लाने लगती है। फिर हॉस्टल में सबको पता चल जाता है कि सारा की मौत साबुन के ऊपर पाँव आकर फिसलने से हुई थी, लेकिन जेसन जानता है कि ये सब सिस्टर सोफिया ने ही किया है। वो सिस्टर सोफिया को धमकाए इससे पहले सिस्टर सोफिया उसको अपनी दोनों की वीडियो दिखा देती है और उसे ब्लैकमेल करती है। जब जेसन अपने घर जाने लगता है तो सिस्टर सोफिया दोबारा से प्रिंसिपल को कहती है कि मेरी आंट का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैंने जाना है। लेकिन ये कहकर वो जेसन की फैमिली का ही पीछा करती है और रेस्टोरेंट में पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। जेसन की फैमिली सिस्टर सोफिया को देखकर अपने साथ खाना खाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन ये बात जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स सिस्टर सोफिया को कह चुके थे, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है। लेकिन वहां बैठकर भी वो जेसन को छेड़ने से बाज नहीं आती और नीचे से अपने पाँव के जरिए जेसन को छेड़ती है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि प्रिंसिपल हॉस्पिटल में फोन करती हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सोफिया नामी सिस्टर या उसकी आंट नहीं है। फिर जोई को जेसन सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब इस सब से छुटकारा चाहता हूँ। फिर वो जोई को अपने प्लान में शामिल करता है। अगले दिन प्रिंसिपल भी सिस्टर सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और दूसरी तरफ जेसन और जोई भी सिस्टर सोफिया के रूम में जाके इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल सिस्टर सोफिया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सोफिया नहीं हो, इसलिए मैं फादर को फोन करके सब कुछ सच सच बताने लगी हूँ। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जेसन और जोई को पता चल जाता है कि ये सिस्टर सोफिया नहीं, असल में ये कोई और है और ये मुसलसल जेसन को फॉलो करती है। सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल को लैंप उसके सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और सिस्टर सोफिया वहां से बाहर निकल आती है और वो चर्च में आकर जेसन का पीछा करने लगती है। वहां पर जेसन की बहन जोई उसको बुरा भला कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो जेसन भी उसको कहता है कि मैं तुमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता और वो गुस्से में जेसन की बहन जोई पर हमला कर देती है। और जब वो उसे मारने लगती है तो पीछे से प्रिंसिपल आ जाती है और वो प्रिंसिपल का भी गला दबोचने लगती है। जेसन अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और सिस्टर सोफिया को दे मारता है, जिसकी वजह से सिस्टर सोफिया वहीं पर गिर जाती हैं और जेसन जाकर अपनी बहन को प्यार करने लगता है। कुछ ऐसा बाद का टाइम दिखाया गया है जहां सब बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और जेसन के फादर भी उसको एक गिटार तोहफे में देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।